कनाडा और अमेरिका के बीच एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। इस बार मामला किसी व्यापारिक सौदे का नहीं बल्कि एक विज्ञापन का है। एक ऐसा विज्ञापन जिसने दोनों देशों के रिश्तों में खटास ला दी है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने शनिवार को साफ किया कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस विवाद को लेकर माफी मांगी है। कार्नी ने कहा, मैंने राष्ट्रपति से माफी मांगी है क्योंकि वो नाराज थे। ये पूरा मामला एक एंटी टैरिफ विज्ञापन से जुड़ा है जो कनाडा के ओंटारियो प्रांत की सरकार ने जारी किया था। इस विज्ञापन में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन का फुटेज इस्तेमाल किया गया था, जिसमें उन्हें टैरिफ यानी आयात शुल्कों के खिलाफ बोलते दिखाया गया था। लेकिन इस विज्ञापन के चलते ट्रंप बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने इसे फेक बताया और कहा कि ये रेगन के बयानों का गलत इस्तेमाल है। ट्रंप ने इसके बाद बड़ा कदम उठाते हुए कनाडाई सामानों पर 10% अतिरिक्त शुल्क लगाने का ऐलान किया है और साथ ही सभी व्यापारिक वार्ताएं भी निलंबित कर दी है। उनके मुताबिक कनाडा ने एक झूठे विज्ञापन जारी किया है जिसमें रेगन को गलत तरीके से दिखाया गया है। ये धोखाधड़ी है और इसी आधार पर कनाडा के साथ सभी व्यापारिक वार्ताएं समाप्त की जाती है। यह विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ ही दिनों में रोनाल्ड रेगन प्रेसिडेंशियल फाउंडेशन एंड इंस्टीट्यूट ने भी ओंटारियो सरकार की आलोचना की और कहा कि यह विज्ञापन रेगन की छवि और उनके विचारों का दुरुपयोग करता है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, रेगन फाउंडेशन ने ऐलान किया है कि कनाडा ने झूठा विज्ञापन बनाया है जिसमें रोनाल्ड रेगन को टैरिफ के खिलाफ बोलते दिखाया गया है। ये पूरी तरह गलत है और इसी कारण मैंने सभी व्यापार वार्ताएं रद्द कर दी है। इसके बाद ओंटारियो के प्रीमियर डग फॉर्ड ने ये स्वीकार किया कि विज्ञापन अभियान को फिलहाल रोक दिया जाएगा। लेकिन दिलचस्प बात ये रही कि उन्होंने ये फैसला विज्ञापन को दोबारा वर्ल्ड सीरीज के दौरान प्रसारित करने के बाद लिया। इधर मार्क कार्नी ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। दक्षिण कोरिया के गोयागुंज शहर में पत्रकारों से बातचीत में कार्नी ने कहा, मैं ही जिम्मेदार हूँ अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ रिश्तों के लिए। कभी कभी चीजें अच्छी होती हैं, कभी कभी नहीं, लेकिन मैंने माफी मांग ली है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि ट्रेड टॉक्स तब शुरू होंगे जब अमेरिका तैयार होगा। ट्रंप ने भी बाद में पुष्टि की कि कार्नी ने माफी मांगी है। उन्होंने कहा, मेरे और कार्नी के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मैं उन्हें पसंद करता हूं, लेकिन जो उन्होंने किया वो गलत था। उन्होंने माफी मांगी और मैंने उसकी सराहना की। ट्रंप ने विज्ञापन पर टिप्पणी करते हुए कहा, इसमें जो दिखाया गया वो असलियत के बिल्कुल विपरीत था। रोनाल्ड रेगन टैरिफ के खिलाफ नहीं थे, बल्कि उन्होंने हमेशा अमेरिकी उद्योग की रक्षा के लिए काम किया है। इस पूरे विवाद ने दोनों देशों के बीच चल रही व्यापार वार्ताओं को ठप कर दिया है। ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका और कनाडा के बीच कोई भी आधिकारिक बातचीत फिलहाल नहीं हो रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये झटका दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। कनाडा और अमेरिका के बीच पहले से ही व्यापारिक मतभेदों का लंबा इतिहास है, चाहे वो स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ का मामला हो, डेयरी प्रोडक्ट्स पर विवाद हो या फिर ऑटो इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धा। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है क्योंकि इस विवाद की जड़ राजनीति नहीं बल्कि एक विज्ञापन है जिसने कूटनीतिक संबंधों को प्रभावित कर दिया है। उधर बता दें, कार्नी सरकार पर विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं कि आखिर ऐसे विज्ञापन को प्रसारित करने की अनुमति कैसे दी गई जो अमेरिका जैसे प्रमुख साझेदार को नाराज कर दे। वहीं ट्रंप प्रशासन इस घटना को अमेरिकी गरिमा के खिलाफ बताकर सख्त रुख अपनाए हुए हैं। अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच संवाद बहाल हो पाएगा या फिर यह विवाद लंबे समय तक संबंधों पर असर डालेगा। फिलहाल कनाडा ने माफी मांगकर ये संकेत देने की कोशिश की है कि वो अमेरिका के साथ रिश्तों को सामान्य करना चाहता है, लेकिन ट्रंप की घोषणा के बाद ये साफ है कि अमेरिका फिलहाल पीछे हटने के मूड में नहीं है। इस घटना ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शब्द और प्रतीक कितने शक्तिशाली होते हैं। एक विज्ञापन, एक बयान और पूरी कूटनीति का संतुलन हिल जाता है। और अब दुनिया देख रही है कि क्या कनाडा और अमेरिका इस तूफान के बाद अपने रिश्तों को फिर से पटरी पर ला पाएंगे या फिर नहीं। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली।